हेलो दोस्तों, तो फाइनली जो है आप लोग सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हो। यानी कि आप लोगों ने जो है फर्स्ट सेमेस्टर को पार करके आप लोग सेकंड सेमेस्टर में एंट्री ले चुके हो। और हम लोग भी जो है आज से फाइनली आपके जो है बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे नाम है आकाश कुमार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो ये वीडियो रहेगी आपकी सेकंड सेमेस्टर की पहली वीडियो, और इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि आपको सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। यानी कि अगर हम बात करें टॉपिक कौन कौन से आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इस वीडियो में मतलब पूरे सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे। देन प्रैक्टिकल आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। फिर एक कंपैरिजन लेवल के बारे में बात करेंगे। इसमें सिंपली क्या करते हैं कि आपका फर्स्ट सेम जो है उससे आपका सेकंड सेम कितना ज्यादा हार्ड हुआ है या टफ हुआ है, इससे एक हमको बेसिक आइडिया लग जाता है कि अब आपको जो है कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देन फोर्थ हम बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। यानी कि इसमें बेसिकली बात करेंगे कि आपको कौन से स्ट्रेटजी से इस सेमेस्टर में पढ़ाई करनी है। देन यहां बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट के एक मिनी इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि किस सब्जेक्ट में क्या बेसिकली बात करते हैं, हर एक सब्जेक्ट का एक मिनी इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और लास्ट में हम बात करेंगे आप सभी के क्रैश कोर्स के बारे में। तो देखो, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करें उससे पहले आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर कैसा हुआ। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी केवल फार्मा से की होगी, तो आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपका फीडबैक कैसा रहा। और मैं ये बोलूंगा कि भाई कमेंट सेक्शन में पक्का बताना, क्योंकि आपका रिजल्ट, आपका फीडबैक हम लोग के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम लोग पढ़ेंगे भी, और अगर आप लोगों ने अच्छा मार्क्स किया है, आप टॉप वगैरह करे हो, तो आप लोग को क्या करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे ईमेल आईडी पे आप लोग को अपना रिजल्ट शेयर करना है और अपनी थोड़े बारे में बताना है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ कर पाए। तो अगर हो सके तो आप लोग अपना रिजल्ट जरूर हमारे पास शेयर करना। तो अब जो है आपके सब्जेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर टोटल आपके सामने 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन टेंशन आपको सिर्फ जो है 4 सब्जेक्ट की लेनी है। क्योंकि यहां पे 6 सब्जेक्ट में जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके रहते हैं एक्सटर्नल वाले, यानी कि आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम होता है। और जो ये 2 सब्जेक्ट हैं ये रहते हैं आपके इंटरनल सब्जेक्ट, यानी कि आपके कॉलेज वाले जो है इन 2 सब्जेक्ट को देख लेते हैं। अब अगर आपके सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो पहला आता है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, यानी कि HAP2। अब देखो, जो HAP1 आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, ये मान के चलो कि जस्ट उसका पार्ट 2 आपको जो है यहां देखने को मिलेगा। जो बाकी के बॉडी के सिस्टम थे वो आपको यहां देखने को मिलेंगे। देन आपकी आती है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, और इसको शॉर्ट में हम जो है POC फर्स्ट नाम से भी जानेंगे। अब देखो, इसमें सिंपली क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको सिंपली बात करनी है। अब जो ऑर्गेनिक के बारे में आपने 10th 11th 12th में पढ़ाई की थी, वही ऑर्गेनिक आपको यहां देखने को मिलेगा। यानी कि जस्ट बेसिक बातें आप यहां करने वाले हो। देन आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, थोड़ा अलग हटके रहेगा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। देन फोर्थ आपका आता है पैथोफिजियोलॉजी, और यहां भी आपका जो है HAP से थोड़ा कनेक्टेड हमारा ये सब्जेक्ट रहता है। तो ये है आपके 4 मेन सब्जेक्ट। देन आपके आते हैं 2 इंटरनल, और इसमें आपका पहला आता है कंप्यूटर वाला, यानी कि जो कंप्यूटर आपका यूज होगा आगे फार्मेसी में, उसकी कुछ बेसिक बातें जानोगे। और देन यहां पे आता है EBS, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज, और ये भी EBS आप पहले जो है कुछ जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट रहेंगे। अब अगर बात करें आपके प्रैक्टिकल के बारे में, तो यहाँ पे जो आपके 4 मेन सब्जेक्ट हैं उसमें 3 आपको जो है प्रैक्टिकल की फाइल बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको HAP सेकंड के लिए बनानी पड़ेगी, जो आपकी फाइल पूरी बनती है। देन आपको यहाँ पे POC फर्स्ट के लिए बनानी पड़ेगी, और बायोकेमिस्ट्री के लिए भी आपको जो है फाइल बनानी पड़ेगी। और इधर आपको जो इंटरनल वाले सब्जेक्ट है, इसमें आपको कंप्यूटर के लिए जो है आपकी फाइल यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो अब अगर थोड़ा बात करें कंपैरिजन लेवल के बारे में कि जो आपने फर्स्ट सेम का एग्जाम देके आए हो, तो सेकंड सेमेस्टर आपका उससे टफ है या हार्ड, या लेवल हमारा कैसा हुआ है। तो मैं सिंपल बोलना चाहूंगा कि हाँ, आपका यहाँ पे जो लेवल है वो थोड़ा सा अप तो हुआ है। और अगर मैं सिंपल बोलूं तो जो हमारा पूरा सेकंड सेमेस्टर है, इसको 2 कैटेगरी में हम लोग आराम से डिवाइड कर सकते हैं। पहली हम कैटेगरी मान सकते हैं केमिस्ट्री वाला वर्जन, और दूसरा बोल सकते हैं हमारी जो बॉडी की स्टडी है और जो डिजीज है उनके बारे में। अब देखो, केमिस्ट्री में सिंपल क्या है, जैसे आपका जो बायोकेमिस्ट्री आता है, यहां भी आपको जो है हमारी बॉडी है उसके अंदर की जितनी केमिस्ट्री चल रही है, रिएक्शन चल रही है, उनके बारे में बात करनी होती है। और इधर POC जो 1 है, इसमें तो आपको केमिस्ट्री के बारे में बात करनी होती है। तो अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ है, तो उसको ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगने वाला है। और अब यहाँ पे मेरी क्या आपके लिए वो रहेगी कि अगर मान लो बाई चांस आप लोगों को केमिस्ट्री ऐसे थोड़ा कम ध्यान लगता है, तो मैं बोलूंगा कि जो POC की फर्स्ट यूनिट है, या स्टार्टिंग का जो है, उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना, और स्टार्टिंग से ही जो है आप इस सब्जेक्ट पे ध्यान देना शुरू कर देना, क्योंकि आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके जो है आराम से क्लियर हो जाएंगे। देन यहाँ पे बारी आती है आपकी बॉडी स्टडी के बारे में। तो जो HAP सेकंड है, इसमें सिंपली आपको क्या है, बॉडी के कंप्लीट सिस्टम के बारे में बात करनी है। और उसके बाद जो पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें सिंपल क्या है कि जो हमारे बॉडी के सिस्टम है, जैसे मान लो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या हमारा नर्वस सिस्टम है, इनमें अगर कोई बीमारी होती है, तो वो बीमारी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसके बारे में आपको जो है
पैथो के अंदर बात करनी होती है। तो ये पूरा हमारा रहेगा सेकंड सेमेस्टर। अब आपको कैसे पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा ध्यान लगा सकते हो, यानी कि सिंपल देखा जाए तो कोई ज्यादा टफ तो नहीं है, बस अगर स्टार्टिंग से आप पढ़ते हुए चलोगे, बेस क्लियर करते हुए चलोगे, तो ये सेमेस्टर भी आपका आराम से हो जाएगा और इंटरनल तो आप आराम से कर ही सकते हो। और बाद में अगर बात करूं कि मैं क्या बोलना चाहूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो देखो सिंपल तरीका क्या लेना है कि एक हमारी रहेगी केएवल की वीडियो, यानी कि जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो आप उसको देखोगे, और जब भी आप वीडियो देखोगे ना तो साथ में आपको जो है रफ नोट्स बनानी है। अब उसका फायदा क्या होगा कि आपका हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर, यानी कि मान लो मैंने ये वीडियो अपनी खोल ली और मेरा यहाँ पे वीडियो देख के मैं रफ लिखता जा रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि अब मुझे जो है इसके बारे में पता है कि ये कैसे क्या होता है, पहला फंडा हो गया। देन हमारे जो फेयर नोट्स होते हैं, यानी कि केयरवेल के जो नोट्स होते हैं, उनको आपको एज अ रिवीजन की तरह इस्तेमाल करना है, यानी कि आपने वीडियो देख लिया उसके बाद आप उस पूरे नोट्स को देखोगे कहां पे क्या था, आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आपको वो नोट्स एज इट इज अपनी नोटबुक में नहीं उतारने, आपको क्या करना है, अब जैसे आपने जो वीडियो देखी तो आपने एक रफ नोट्स यहां पे बनाए हैं, ठीक है, उसके बाद जो हमारे फेयर नोट्स है केएवल के जो नोट्स हैं ऑफिशियल, उनको रेफरेंस की तरह आपको इस्तेमाल करना है। देन जो आपके रफ नोट्स थे, जो हमारे रेफरेंस नोट है, इसके अलावा आप कॉलेज में कभी पढ़ते हो तो मान लो वो वाले नोट्स थे, तो इन सबको कंबाइन करके आपको क्या करना है, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, और जहां से जो पॉइंट आपको समझ आ रहा है वो आपको खुद के नोट्स में पूरा उतारना है। और ये जो आपके खुद के सेल्फ नोट्स बनेंगे ये कहलाएंगे आपके गोल्डन नोट्स, यानी कि ये आपके बन जाएंगे गोल्डन नोट्स। अब आपको क्या करना है, पूरे सेमेस्टर भर इन्हीं गोल्डन नोट्स से आपको स्टडी करनी है, चाहे आपके सेशनल होंगे चाहे आपके फाइनल होंगे। और इसका फायदा क्या होगा कि एक विजुअलाइज मेमोरी होती है, यानी कि अब क्या है कि कभी आपने नोट किया होगा, जैसे हम छोटे पे पढ़ते थे, रट्टा भी लगाते थे, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज को अगर हम देख रहे हैं ना तो वही नोटबुक हमारे आंखों के सामने एग्जाम टाइम पे आ जाती थी, यानी कि विजुअलाइज होती थी। तो उस मेमोरी से क्या है कि आपको क्वेश्चन सबको याद करने में आसानी होगा। और उसके अलावा अगर आपको रिवीजन करना है तो सिंपल आप वो वीडियो को यहाँ पे फिर से देख सकते हो, कोई टॉपिक को देखना है वो टॉपिक देख सकते हो, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो ऐसे महीने भर में आप ये देख सकते हो। तो अगर आप इस तरह स्टडी करोगे तो आपका बहुत अच्छा सेमेस्टर जाएगा और आप लोग आराम से टॉप भी कर सकते हो। और ये जो गोल्डन नोट्स है ना, ये आपके लिए एज अ मतलब टॉपर वाला मटेरियल रहेगा। तो अगर आप इनको बना लेते हो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स अपने लेके आ सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक मिनी इंट्रोडक्शन जानते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट में क्या कैसे पढ़ना पड़ेगा। अब देखो जो आपका एचएपी सेकंड है, तो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था तो उसमें आपने बॉडी के कुछ सिस्टम के बारे में पढ़ाई की थी, बस उन्हीं का एक अपग्रेडेड वर्जन मान लो कि जो बचे हुए सिस्टम है उनके बारे में बात करनी है। तो यहां भी रहेंगे आपके वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसमें बेसिकली क्या पढ़ना होता है, आपको पता है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है तो उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा और उसके फंक्शन क्या रहेंगे, यही बात करते हैं। जैसे मान लो आई है, आंख है, तो आंख का हमारा बनी हुई कैसे, क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, और आंख का हमारा बेसिकली फंक्शन क्या कि देखना है, विजुलाइज करना, ये सब इसके फंक्शन हो गए। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको बेसिकली पढ़ने पड़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में, तो एक आपका आएगा नर्वस सिस्टम वाला, यानी कि पूरा दिमाग, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के बारे में। देन आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारे खाने को पचाता है, पाचन तंत्र के बारे में। देन आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो सांस हम लोग ले रहे हैं उसके बारे में। देन आता है हमारा यूरिनरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा पूरा इधर यूरिन को पास करता है, वेस्ट को बाहर निकालता है। फिर आपका आता है एंडोक्राइन सिस्टम, आपके सभी हार्मोन के बारे में। और एंड में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि जिसकी वजह से पूरी हमारी जनता इतनी बढ़ती जा रही है। तो ये सब हमारे आते हैं एचएपी सेकंड के अंदर। देन हमारे यहाँ पे आता है पीओसी फर्स्ट, और पीओसी फर्स्ट के अंदर बेसिकली आपको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करनी है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे वो कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर हमारे हाइड्रोकार्बन बनते हैं, वो मोस्टली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब इसका क्या पढ़ना होता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स के होंगे, और इसके अलावा इनके नोमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनका नाम कैसे करोगे, और इसमें एक आइसोमेरिज्म आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें भी 5 यूनिट रहेंगे, तो यूनिट 1 तो बेसिकली आपके पूरे इसके बेस के ऊपर हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका एल्केन हो गया, एल्कीन्स हो गया, कंजुगेटेड डाइन्स हो गए, एल्काइल हैलाइड्स हो गए, एल्कोहल्स हो गए, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, एल्डिहाइड कीटोन, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और एंड में एलिफेटिक अमीन्स हो गए। तो इन सब के बारे में आपको जो है इस वाले पीओसी फर्स्ट के अंदर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। देन आपका यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। अब देखो बायोकेमिस्ट्री की खासियत क्या होती है, जैसे बायो का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी, और यहाँ पे केमिस्ट्री मतलब होती है आपको बताया रिएक्शन वगैरह ये। तो यहाँ पे हम सिंपल बात करते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन है, यानी कि जो रिएक्शन चल रही है वो कैसे चल रही है। यानी कि सिंपल अगर मैं बोलूं तो मान लो हम लोग कोई रोटी खा रहे हैं या कोई भी खाना खा रहे हैं, तो वो खाना आकर हमारी बॉडी में जाके एनर्जी या एटीपी कैसे बना रहा है। यानी कि हम बोलते हैं ना भाई खाना नहीं खाओगे तो ताकत नहीं रहेगी, कमजोर हो जाओगे, तो आखिर हम वो खाना खा रहे हैं तो उससे हमें ताकत मिल कैसे रही है, वो कन्वर्जन जो है वो सारा का सारा आप जो है इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। और इसमें सब्जेक्ट क्या रहेंगे, बेसिकली आपके बायोमोलिक्यूल्स रहेंगे, बायो एनर्जेटिक्स रहेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि पहली यूनिट में आपका सिंपल बेस क्लियर होगा। देन सेकंड से आपके बॉडी के अंदर चलने वाली जो साइकिल्स है वो आपके सामने आएगी, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, देन उसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, फिर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, और एंड में हम कुछ एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे जो एंजाइम आपकी हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में होने वाली रिएक्शन के बारे में। देन
आपका यहाँ पे लास्ट सब्जेक्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी, और यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है या जो हमारी बॉडी के सिस्टम है उनमें होने वाली अगर कोई बीमारी है तो वो आखिर हो कैसे रही है, यानी कि उसके कॉजेस के बारे में और उसके रिएक्शन के बारे में, या देखा जाए कंप्लीट मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि कौन सा पॉइंट से ट्रिगर होकर हमारी बॉडी में आखिर वो बीमारी हुई है और उसको ठीक कैसे करेंगे, वो सब बातें आप इसमें जानोगे। अब इसमें बेसिकली कि कोई सेल इंजरी है, यानी कि कोई चोट लग रही है तो वो सेल इंजरी कैसे हो रही है, इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। फिर इन्फ्लामेशन कैसे होती है इसके बारे में तो हमेशा आपके काम आएगी। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, हार्ट वाला सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम हो गया, ब्लड के हमारे डिसऑर्डर हो गए, एंडोक्राइन के हो गए, नर्वस सिस्टम, जीआई सिस्टम हो गया, बोन्स, जॉइंट, कैंसर, इन्फेक्शन और एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, इन सब के बारे में हम जो है इस वाले सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं। तो ये था आपका हर एक सब्जेक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो। तो आई होप अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आपको पूरे सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमको सबसे पहले स्टार्ट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब आ चुकी है आपकी मेन घड़ी जिसका आप लोग को इंतजार था। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स के बारे में। अब देखो क्रैश कोर्स में बेसिकली क्या क्या मिलेगा ये सारी बातें आप लोग ऑलरेडी जानते हो, यानी कि जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में देखा था वही सारी बातें लगभग आपको यहां मिलने वाली है। यानी कि आपका सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देन आपको हर एक यूनिट के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे और उसकी पीडीएफ मिलेगी। देन एग्जाम टाइम जैसे ही आपका आएगा आपको यहाँ पे टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगी, कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसके अलावा आपको 2 मार्क्स की निचोड़ वीडियो मिलती है और उसकी भी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी सॉल्यूशन की। तो ये सारा कंटेंट आपको जो है क्रैश कोर्स के अंदर मिलता है और ये सारा का सारा सेम कंटेंट आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि सेकंड सेमेस्टर आपको मिलेगा कैसे और क्या इसका प्राइस रहेगा। अब देखो जो आपका फर्स्ट सेम था उसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ आपका 299, यानी कि सोच सकते हो कि बहुत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था। यानी कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि मान लो अगर आपकी कॉलेज की फीस 50,000 है तो उसका जस्ट 1% आपका होता है 500 रुपए, और उसका भी अप्रोक्स हाफ अमाउंट, यानी कि देखा जाए आपके 0.5% कॉलेज फीस का 0.5% ही आपका ये चार्ज था। तो अब जो आपका सेकंड सेमेस्टर आएगा वो कितने का आएगा, तो मैं बोलूंगा सिर्फ आपको क्या करना है कि एक दिन का पिज्जा छोड़ देना या आप जो पार्टी करने जाते हो उसको छोड़ देना, तो आपके 6 महीने की स्टडी यहां पे आ जाएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका 349 ओनली, यानी कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर का क्रैश कोर्स है उसका प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 349, जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। यानी कि अब भी देखा जाए तो आपका 1% से कम ही रहेगा। एक बार का पिज्जा या पार्टी छोड़ दोगे आपका यहाँ पे क्रैश कोर्स आ जाएगा, जिससे आप सेकंड सेमेस्टर में पास हो सकते हो। और आपको पता है कि अगर सप्ली आती है या कुछ भी आती है या रीचेकिंग भी आपका 1000, 2, 3000 में होती है तो उसका भी मिनिमम से मिनिमम चार्ज है जो हम यहाँ पे आपसे चार्ज करते हैं, मतलब जस्ट मिनिमम है। तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, आप इसमें जाके एनरोल कर सकते हो। आपकी जो क्लासेस है वो आपकी 10th मार्च से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि देखो अभी हम ये चाहते हैं कि आप जब से स्टडी करो तो थोड़ा बहुत कंटेंट हम ऑलरेडी तैयार कर ले, तो आपकी जो रेगुलर क्लासेस है वो आपकी 10th मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको यूनिट वाइज वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा। पर अभी का आपका ऑफर है, यानी कि आज है आपकी 3rd और 3 और 4, अगर ये 2 दिन आपकी होली मारी जाती है तो अगर आप इन 2 दिनों में इसमें एनरोल करते हो तो आपको जो है फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। यानी कि आपको अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ होली 20, और इसको कूपन कोड को अप्लाई करके आप 20% ऑफ, यानी कि ये जो आपका 349 प्राइस है ये अप्रोक्स आपको 270 के अप्रोक्स मिलेगा, जो आपका फर्स्ट सेम से भी कम प्राइस हो जाता है। तो इसमें जाके आप लोग अभी एनरोल कर सकते हो और 10th मार्च से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो यही था सारा का सारा आपका सेकंड सेमेस्टर के बारे में। अब एनरोल कैसे करना है, सिंपल आपको केवल फार्मा ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप बी फार्मा वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको सेकंड सेमेस्टर देखने को मिल जाएगा, आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हो। और जो आपका कंटेंट है वो आपका 10th मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, बाकी बीच बीच में भी हम कुछ ना कुछ डालते रहेंगे तो आपकी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो यही था दोस्तों कंप्लीट आपका सेकंड सेमेस्टर के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका 2000 लाइक, बहुत जल्दी आप लोग इसको करा दोगे। बाकी आपको वीडियो को शेयर करके सभी दोस्तों को बता देना है कि आपकी वीडियो आ चुकी है, और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि सबसे पहले आपका कौन सा सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें, तो वो भी आप लोग हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता ये भी मिनिमम वाला चार्ज, तो आपका यूट्यूब पर भी ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर अवेलेबल है, जो थोड़ा और ज्यादा डिटेल में है, थोड़ा एग्जाम सेंट्रिक कम है, लेकिन हाँ डिटेल और कंसेप्ट आपका वहां भी क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे भी जाके आप लोग आराम से जो है स्टडी कर सकते हो, और उसके जो फ्री नोट्स रहेंगे वो आपको वेबसाइट kevalpharma.in पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।